नमस्कार साथियों, हमारी उपस्थिति अभी पटेढ़ी बेलसर में है और पटेढ़ी बेलसर में एक आरोप आ रहा है। लोगों का कहना है कि झंडा के संविधान के साथ टीचर ने खेलने का प्रयास किया है। जैसे में कि यहाँ जिलेबी के राष्ट्रीय मिठाई जलेबी के जगह वो खुरमा बंटवाने का काम किया है और 9 बज के कुछ मिनट पर झंडा फहराई जाती है तो 7 बजे के करीब झंडा को फहराया गया है। तो ये कहाँ का नियम है? ये सर अपने हाथ में संविधान कैसे ले सकते हैं? आइए मैं पूरा इस वीडियो को देखता हूँ और सर से जानने का प्रयास करता हूँ आखिर क्यों ऐसे कर रहे हैं सर। मैं सर से जानूंगा पूरा रिपोर्ट। आप सब बने रहेंगे एंड तक, क्योंकि मैं अभी गुलाबुद्दीन हाई स्कूल में उपस्थित हूँ और यहाँ से लाइव मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का अपना राय कमेंट बॉक्स में दें। और चलिए मैं पूरा रिपोर्ट जानने का प्रयास करता हूँ। आप गलती करेंगे, हम आपसे परमिशन लेके आपके पास आएंगे। आप झंडा तोलन को संविधान के हाथ में लेंगे और मैं आप कह रहे हैं कि आप परमिशन लेके आइए। हम उनको कहे तो आप तो राष्ट्र के विवाद में जो है चले हुए हैं, तो इसमें मीडिया तो आपको टॉर्चर करबे करेगा, मिलबे करेगा। ठीक है, लेकिन कहा कि ये स्कूल आवर है। ठीक है, बाकी राष्ट्र की बात है ना, स्कूल की बात नहीं है। ये स्कूल आवर का बात नहीं है, ये स्कूल आवर है। स्कूल आवर में हम लोगों को कहा गया है कि मीडिया के सामने कोई बयान नहीं देना है और स्कूल कैंपस में मीडिया वाले बिना जिला प्रशासन के अनुमति के नहीं जाएंगे। जिला प्रशासन से परमिशन लेंगे? कोई लिखित प्रमाण है आपके पास? नहीं, चिट्ठी दी होता है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन अब समय आएगा तो हम दिखा देंगे। इसी समय तो अभी आपके ऑफिस में लोग पहुँचे, तो अगर इस तरह का बात है तो आप लेटर दिखा दीजिए कि इस तरह से जिला की तरफ से आदेश है कि किसी भी मीडिया को बिना परमिशन के अलाउ नहीं है। तो वो जो है मतलब डीएम साहब से परमिशन लेना होगा तब हम आपकी खबर बनाएंगे। वो जो है वो चिट्ठी जो है हमारे पास अभी फिलहाल, लेकिन हम उपलब्ध करा देंगे। कब ये जारी हुआ लेटर? जिस समय मीडिया वाले अफसर जाते थे स्कूल में, ठीक है, 2-4 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल नहीं, हमको लगता है कि 1.5-2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले जारी हुआ, तो अभी तक विद्यालय में वो लेटर क्यों नहीं उपलब्ध है? किसकी गलती है? ठीक है, अब हमारे की लेटर उपलब्ध नहीं है, अब कितना लेटर हम लोग नहीं मान, जब ये तो आपकी प्रमुखता होनी चाहिए और कोई भी मीडिया कभी भी किसी भी सवाल को लेकर आ सकती है आपसे मिलने के लिए। अगर ये लेटर जारी हुआ तो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, जो या पीओ साहब उनको उपलब्ध कराना चाहिए हर विद्यालय को। ये तरह का मैटर तिरंगा से जुड़ा हुआ है ना, और ये जो बात जिस मैटर पर हम बात कर रहे हैं वो राष्ट्रहित की बात के लिए हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से अपमान हुआ जो है, इस तरह के आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि हम लोग बोल रहे हैं, ग्रामीण का कहना कि आप 7:30 बजे झंडा तोलन कर दिए हैं। और भी बहुत सारे सवाल है। अगर मान लीजिए कि आपका खबर ग्रामीण के आधार पर बना दे तब आपको तकलीफ होगा, और अभी अगर आपसे बयान न ले तो फिर कहिएगा कि यहाँ पर प्रशासन का मनाही है, तो फिर कैसे क्लियर होगा? ग्रामीण लोग जो हैं, आप उनसे बयान ले लीजिए या हमारे ऊपर जो भी कार्रवाई हुई प्रशासन के द्वारा, ठीक है, वीडियो साहब आई थी, सीओ साहब आए थे, थाना प्रभारी आए थे, है ना, उन लोगों से है ना वो दिन का पक्ष ले लीजिए। लेकिन चिट्ठी आपके पास नहीं है अभी फिलहाल। बात कर लीजिए आपसे ऐसी बात हो जाए, कोई भी जानकारी के लिए तो आप कॉल करते हैं ना उनको। आप अभी इस मामला में फंस रहे हैं तो एक उनसे सलाह मशवरा कर लीजिए। तो ठीक है, आप जो है ना, मैंने प्रशासन का पक्ष या स्कूल का पक्ष है कि नहीं, जो वीडियो मैडम आए थे अभी वही हैं, आप उनसे ही लीजिए, वो जो कहेंगे आप लिख लीजिए। वीडियो साहब का नंबर है आपके पास? नंबर भी नहीं है आपके पास? सीओ साहब का या जो भी आपके ऑथराइज पर्सन है वहाँ पर उनका किसी बीओ साहब का नंबर दे दीजिए। नहीं, पहले थे जो बीओ साहब, वर्तमान में जो ऑफिशियल नंबर हुआ वो तो वर्तमान में हुआ है। जो बीओ साहब पहले वाले थे ना, वो रिटायर हो गए। मैं उनका पर्सनल नंबर की बात नहीं कर रहा। नहीं, ऑफिशियल नंबर है वो तो आप दे ही सकते हैं, वो चेंज नहीं होता है। हम लोगों के जो विभाग के अधिकारी होते हैं ना, तो बीओ होते हैं। अब चूँकि बीओ यहाँ है नहीं, जहाँ जहाँ बीओ नहीं है वहाँ डीएम मैडम पदभार किसी को तो सौंपा गया होगा। बीओ अगर अभी नहीं है वर्तमान में तो कोई ना कोई विभाग को तो अभी देख रहा होगा, जो बेलसर प्रखंड है उसमें वीडियो साहब देख रहे हैं। उनका नंबर दीजिए। मेरे पास नहीं है, आप लोगों के पास होगा ही।
हमारे पास तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सोचने वाली बात है, जिस विद्यालय का आप उच्च विद्यालय है, यहाँ पे आप हेडमास्टर है, न डीओ का नंबर है, न बीडीओ का नंबर है, इससे आप कैसे बता रहे हैं कि आप अभी हम बहुत दिन से नहीं है, और ठीक बोल है। रहे हैं कि उसका जो लेटर जारी हुआ नोटिफिकेशन जो मीडिया को अलाउ नहीं है बिना परमिशन का, उसका भी लेटर नहीं है आपके पास? हम मतलब समय दीजिए, हम आपको लेटर उपलब्ध करा देंगे। एक सवाल और है आपसे, आपको जो बताया कि परमिशन नहीं है मीडिया को, आपने कभी भी स्कूल परिसर में आपने उसका पोस्टर वगैरह लगाया कि यहाँ मीडिया अलाउ नहीं है? लगवा दें। वो तो लगवाएंगे आप, लेकिन अभी तक नहीं लगाए हैं ना। दूसरी बात यह है कि मैं जब आया यहाँ तो मैंने देखा कि तमाम ग्रामीण उधर से बकरी और भी कई सारा जीव जंतु जैसे उधर से मतलब आपके स्कूल से होकर के जा रहा है। आप मीडिया को अलाउ नहीं करते, वो लोग कैसे जा रहे हैं इधर से होकर के? स्कूल के लिए फंड तो आता ही होगा, लेकिन आपने अभी तक बाउंड्री वगैरह भी नहीं कराया, वो आप उस पर देख लीजिए। हम लोग कैसे करें आप तक बताइए? वो जो जहाँ तक बाउंड्री की बात है, तो वो स्कूल के पास उतना फंड नहीं है कि उसको बाउंड्री कराया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये, अब जैसे मान लीजिए कि जो रास्ता है जो आप कह रहे हैं कि बकरी आ रही है या भैंस आ रही है जा रही है, तो उधर जो मतलब एक टोला है, ठीक है, तो उन लोगों के आने जाने का रास्ता जो है इसी स्कूल से होगा, ये जो छोटा वाला गेट है, ठीक है। स्कूल आवर में उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। फिर भी है ना, अब चूँकि वो लोग गरीब गुरबा है, उन लोगों को भी अगर दिक्कत होगी तो फिर बात हम तक आएगी या जो स्थानीय लोग हैं वहाँ तक बात आएगी कि भाई हम लोग गरीब गुरबा हैं, तो हम लोगों को नहीं आने जाने देते हैं। झंडा तोलन के आरोप को जो लग रहा है, क्या मतलब इस सही में विवाद है? कम से कम पर्सनली हम लोग को बता दीजिए कि क्या विवाद है? 7:30 बजे सही में झंडा तोलन हुआ। देखिए, वो जितना विवाद है वो सब कुछ मतलब आज पहला दिन नहीं है, वो सब कुछ आप लोगों को पता है, पेपर में छप गया है कि नहीं, दैनिक भास्कर में छपा, दैनिक जागरण में छपा, प्रभात खबर में छपा, सोशल मीडिया पर चल रहा है, ठीक है। जो कार्रवाई हम पर हुई वो भी आप लोगों को पता है, सब कुछ आप लोगों के सामने जा रहा है, ठीक है। अब उसमें कहने के लिए, ठीक है, डिपार्टमेंट जो हम पर एक्शन लेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट के संज्ञान में सारी बात है, इसको हम, है ना। एक सवाल है सर आपसे, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल हैं, झंडा तोलन आपने किया, समय से पहले कर लिया, प्रधानमंत्री का जो टाइम है इससे पहले आपने कर लिया, तो आपके जहन में एक बार के लिए भी ये शब्द नहीं है कि ये बहुत बड़ा पर्व है हिंदुस्तान का, और आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया? तो सर यही सवाल ना हमसे पूछा गया है, जो वीडियो मैडम तो का नहीं, मेरा सवाल नहीं, देखिए, वीडियो मेरा मैडम- सवाल सीधा सा है, मैं आपको दबाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप शिक्षित वर्ग से आते हैं, दूसरे बच्चों को शिक्षा देंगे, जब आप ऐसा करेंगे तो उन बच्चों को क्या मिलेगा शिक्षा, वो क्या सीखेंगे? क्योंकि आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं। इसी गलती के लिए ना हमारे पास स्पष्टीकरण है। उसके बाद दूसरा बात ये हो गया कि राष्ट्रीय मिठाई जो है जलेबी है, उस पर आपने खुरमा बंटवा दिया, इसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। यही तो मतलब यही सब ना क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो आप इस पर क्या कहते हैं, आपका मंतव्य क्या है? हम लोग विचार जानना चाहते हैं। नहीं, अब देखिए, हम आपको बतलाते बोलते, लेकिन क्योंकि हम अलाउड नहीं है विभाग से, ठीक है, तो हम इस चीज़ पर अपना अभी मतलब आधिकारिक कोई बयान नहीं देंगे, है ना। अब फिर एक हम पर कार्रवाई हो जाएगी, भाई आप चलिए ठीक है, मीडिया को बुलाए, है ना। चलिए इतना आप पर्सनली आप पार्टी इसके लिए धन्यवाद। ज़्यादा उनका आई सर, ऑफ दी रिकॉर्ड इसको रखिए, ऑन दी रिकॉर्ड इसको नहीं लगेगा तो संदीप भाई फिर हम पर है कि नहीं, फिर हम पर सवाल होगा। इस सवाल देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ों को जवाब